जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। संस्कृत भाषा तथा वेदों को बढ़ावा देने के लिए जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आज वैदिक संस्थान ट्रस्ट द्वारा 11वां स्थापना दिवस समारोह का किया गया आयोजन। न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने बारामूला का किया दौरा और डीसी बारामूला की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया उद्घाटन। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि धारा 370 को कोई निरस्त नहीं कर सकता। बड़ी ब्राह्मणा चौक में पेश आया एक दर्दनाक हादसा। स्कूटी और ट्रक की टक्कर में स्कूटी सवार एक बुजुर्ग महिला की मौके पर हुई मौत। जम्मू के गुलशन ग्राउंड में आज 2 दिवसीय महोत्सव 2023 का किया गया आयोजन। टिपकॉन रमेश कुमार रहे मुख्य तौर से उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में आज कन्वेंशन सेंटर में वैदिक संस्थान ट्रस्ट द्वारा 11वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान स्वामी गोवर्धनपुरी का आदर सत्कार कर उन्हें सम्मानित किया गया तथा अन्य गणमान्यों को भी सम्मानित किया गया। इस स्थापना दिवस का मुख्य उद्देश्य देश की संस्कृत भाषा तथा वेदों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने आए हुए सभापतियों और महानुभावों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये संगठन दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रहा है और ये जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा के विचारों के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा प्राप्त कर रहा है। इनका स्वागत सत्कार और सम्मान करके हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने गंगा स्नान कर लिया हो। स्वामी जी के श्री चरणों में शत शत प्रणाम। स्थापना दिवस मना रहा है करने का सुनता है। इस दिशा में कैलाश ज्योति संस्थान ने अनूठा कार्य किया है। मोबाइल संस्कृत पाठशाला सरल संस्कृत बोर्ड के माध्यम से संस्कृत के बहुमूल्य रत्नों जन जन तक पहुंचाने का प्रयास रोहित शास्त्री जी निरंतर प्रयत्नशील। इसके अलावा निःशुल्क चिकित्सा शिविर, पर्यावरण संरक्षण, निःशुल्क पुस्तक वितरण के माध्यम से मानव सेवा के क्षेत्र में ट्रस्ट ने अतुलनीय योगदान दिया है। संस्कृत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्ट ने अनेक लक्ष्यों पर काम किया है और आगे की योजना भी इनकी बड़ी प्रभावी है। मैं उन लक्ष्यों की पूर्ति की सफलता की मां वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूँ। ऋग्वेद के अंत में एक प्रार्थना है, समानो व आकुति समाना हृदयानि व समान अस्तु मनो यथा व सुहासी। एक उद्देश्य, एक हृदय और ज्ञान की एकता के साथ हम आगे बढ़े। विकसित भारत में संस्कृत अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करे, इसके लिए हम सब प्रयास करें। एक दो बातें मंच से कही गई हैं, मुझे केवल एक बात कहनी है कि अभी 3 महीने पहले एक दिन मैंने जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने आज बारामूला का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के महत्व पर जोर देते हुए जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाते हुए न्यायालय कार्यालय में एक डाक घर काउंटर का भी उद्घाटन किया। इस समारोह के दौरान न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने पात्र लाभार्थियों के बीच स्वीकृत पत्र, चेक, ट्राईसाइकिल्स वितरित किए। जिला प्रशासन के साथ बातचीत करते हुए न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने न्यायपालिका और स्थानीय शासन के बीच सहयोग की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए पारस्परिक हित के मामलों पर चर्चा की।
मलिक साहब के अंदाजे बयान पे चले जाए तो बंदा शर्मशार हो जाता है और कभी कभी उसको अपने आप पे भी शक होने लगता है। लेकिन उनका ये अंदाजे बयान है, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि आज मुझे चौथी फोर्थ नेशनल लोक अदालत में शरीक होने का मौका मिला। हालांकि मैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ वाबस्ता नहीं हूं। हमारे सीनियर मोस्ट जज जैसे ताशी अफसर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इसके, पर चूंकि मुझे बारामूला में एक ऑफिशियल टूर के लिए आना था, तो एक कोइंसिडेंस था कि यहाँ फोर्थ नेशनल लोक अदालत भी मुनक्किद की जा रही थी। तो मैंने ठीक समझा, जैसे ताशी साहब से फोन पे बात की कि भाई साहब मैं बारामूला में जा रहा हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस प्रोग्राम में भी शिरकत कर लूं, क्योंकि मलिक साहब का ऐसा मुझे एक रिक्वेस्ट पहुंचा है। तो उन्होंने बड़ी खुशी से कहा कि हाँ आप जा रहे हैं तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आप इस लोक अदालत में भी अपनी शराकत करें। लोक अदालत पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन बीच बिहार अनंतनाग में किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें पार्टी हित में काम करने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुछ बयानों में कोर्ट ने ये सुनिश्चित किया है कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बिना धारा 370 को कोई निरस्त नहीं कर सकता है। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई तर्क प्रस्तुत करते हुए अपने पक्ष को मजबूत बताया। सुप्रीम कोर्ट में कई बार जो पुराने हमारे जजमेंट्स आई हैं उसमें ये कहा गया है कि 370 को जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बगैर कोई नहीं हटा सकता है। तो मुझे लगता है ये फैसला तो सीधा होना चाहिए कि ये जो उन्होंने किया 2019 5 अगस्त को वो नाजायज था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, जम्मू कश्मीर के खिलाफ था। जो जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए गए हैं 1947 में, उन वादों के खिलाफ है। तो मगर जो मैं पिछले कल रात से देख रही हूँ, जिस तरह से अलग अलग जमातों के, खासकर पीडीपी का मैं सुन रही हूँ, हमारे वर्कर्स के लिस्ट लिए जा रहे हैं पुलिस थानों के जरिए। लगता है कि कोई ऐसा फैसला आने वाला है जो जम्मू कश्मीर या इस मुल्क के हक में नहीं है, बल्कि सिर्फ बीजेपी के एजेंडे को आगे चलाने के लिए है। इसलिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। मगर फिर भी मैं सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जिम्मेवारी बीजेपी के एजेंडे को आगे चलाने की नहीं है, बल्कि इस मुल्क की सालमियत, इस कॉन्स्टिट्यूशन की सालमियत की है, उसका लिहाज कीजिए। बहुत बड़ी ब्राह्मणा चौक में पेट्रोल पंप के पास एक स्कूटी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK02CM5957 है पर सवार गोवर्धन शर्मा पुत्र श्री बागराज शर्मा निवासी नानक नगर जम्मू से सांबा की ओर जा रहे थे। वहां पर एक ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें महिला सरिता देवी पत्नी गोवर्धन शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई और स्कूटी चालक भी स्वयं घायल हो गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना का संज्ञान लेकर मामले को दर्ज कर लिया गया है। ये जो अभी एक्सीडेंट हुआ है बहुत दुख है। बेचारी बुजुर्ग महिला जिसकी ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई है। सबसे बड़ा कारण मैं ये नेशनल अथॉरिटी वालों को देता हूँ। यहाँ पे हमारा ये बारी ब्रह्मणा जो चौक है बिल्कुल कंजेस्टेड कर चुके हैं। हमने पहले भी इनके लिए एजिटेशन किया था कि रोड को थोड़ा खुला किया जाए, जितनी ज़रूरत है इनको इतना ही लिया जाए। रोड इन्होंने इतना टाइट किया है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हर दूसरे तीसरे एक्सीडेंट हो रहा है। आप नीचे रोड पे मार सकते हैं, रोड की हालत देख लो क्या है, और रोड की बुरी हालत है। यहाँ पे ये भी मेरे को तो लगता है कैंकरे की वजह से गाड़ी स्लिप हुई, पीछे से ट्रक वाला है वो भी बड़ी स्पीड में था। हम नेशनल अथॉरिटी वालों को यही बोलते हैं कि कम से नेशनल अथॉरिटी वालों की एम्बुलेंस को हमने आधा पौना घंटा फ़ोन किया, आधे पौने घंटे के बाद आई है। डेड बॉडी वहीं सेम टू सड़क पे पड़ी रही।
हम नेशनल अथॉरिटी वाले गुजारिश करते हैं कि आप उनको जितनी ज़रूरत है उतना ही कीजिए। बहुत ही उन्होंने नेशनल अथॉरिटी ने बहुत ही अति उठाई हुई है, मेरा यही कहना है। जो आज ये एक्सीडेंट हुआ है, एक बुजुर्ग आंटी की डेथ हुई है, इसका जो भी जिम्मेवार है ये नेशनल अथॉरिटी को मानते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे इनकी कोई सिक्योरिटी है, ना कोई इनका इंतज़ाम है, कुछ भी नहीं है। रोड की हालत देख लो, सारा ये कैंकरा, कोई बाइक वाला निकल नहीं सकता, और रोड को इन्होंने इतना कंजस्टेड कर दिया है कि एक गाड़ी भी मुश्किल से निकलती है। तो ये सारा कुछ कैमरा मार के देख सकते हो आप रोड, और इन्होंने ना पे चौक है, इनको पता है चौक है, कंजस्टेड एरिया, हम रास्ते में जगह जगह हर 100-150 मीटर के बाद एक स्पीड ब्रेकर बनाए जिससे गाड़ी की स्पीड कम हो। यहाँ पे कोई स्पीड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ट्रैफिक वाले भी लिमिटेड होते हैं, इनकी सिक्योरिटी खुद की नहीं है। जब ट्रैफिक जाम लगता है कोई हमें पुलिस वाला नहीं दिखता। ट्रैफिक पुलिस वाले कहाँ होते हैं? ट्रैफिक पुलिस वाले फोटो खींचते हैं, आगे देखो गाड़ी देखेंगे कि साइड पे कौन सी लगी है कौन सी नहीं, कि फोटो खींचे। ऑनलाइन आजकल नया सिस्टम हो गया, ऑनलाइन सीधा वो चला जाता है, आम पब्लिक की दुखी होती है। लेकिन मैं ट्रैफिक वाला ठीक है, वो अपना काम करें, उनका फर्ज भी बनता है कि चौक में कम से कम 2-3 आदमी होने चाहिए, क्योंकि जो आज हादसा हुआ ना वो स्पीड की वजह से हुआ है। अगर रात बीच में स्पीड ब्रेकर कुछ होता तो मेरे को लगता है ये हादसा होता, क्योंकि ट्रक वाला बिल्कुल आहिस्ता से होता है, उतनी स्पीड में था कि उसने देखा भी नहीं। ऑन द स्पॉट डेड बॉडी बुजुर्ग महिला की डेथ हो गई। हम तब भी बोलते हैं कि नेशनल अथॉरिटी वालों को एक बार बड़े जो इनके आला आदमी है वो आगे देखें, रोड देखें, क्या देखें, कितना जाम लग रहा है। आप पीछे देख लो भी कितना जाम लग रहा है। अगर कोई पीछे बीमार होगा, एम्बुलेंस में कोई और है, कैसे निकलेगा वहाँ से। 2 दिवसीय महोत्सव 2023 आज जम्मू के गुलशन ग्राउंड में शुरू हुआ। इस दौरान विभिन्न स्टॉल लगाए गए जो आकर्षण का केंद्र बने रहे। साथ ही पेंटिंग, फोटोग्राफी सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इस महोत्सव का उद्घाटन जम्मू के प्रांतीय आयुक्त रमेश कुमार ने किया, जिन्होंने बताया कि इस महोत्सव में पूरे जम्मू कश्मीर से प्रतिनिधित्व आया है, जिसमें हर क्षेत्र की संस्कृति और विरासत को दिखाया गया है। तो 2023 का आयोजन किया गया। इसके अंदर जो है सभी जो क्षेत्र से जम्मू कश्मीर लद्दाख वो सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व है। इसके अंतर्गत यहाँ की कला संस्कृति को दिखाया गया है, विरासत को दिखाया गया। इसके अलावा यहाँ के जो नए स्टार्टअप हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनके प्रोडक्ट्स को दिखाया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले रिसोर्सेज में परिपूर्ण है, रिसोर्सेज बहुत है। रिसोर्सेज से किस किस तरीके की प्रोडक्ट्स बनते हैं और प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। इसके अलावा यहाँ जो फूड स्टॉल्स है, जो लोकल कुजीन है, उसको किया गया है। बाकी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल से बच्चों का, कॉलेज से पेंटिंग कंपटीशन है, ऐसे कंपटीशन है, वो किया जा रहा है। जो हमारे वेटरन्स हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य है कि यहाँ की जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति विरासत को बाहर लाया जाए, सबके सामने रखा जाए और सभी जो उसको दिखाया जाए, जिसकी कि हमारी एक समृद्ध विरासत है उसको आगे लाया जाए और जो भी देश के निर्माण में सहयोग करे। मोदी शासन द्वारा 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने को चुनौती देने वाले मामले से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बहुप्रतीक्षित फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जेके पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिवन अशाई ने मीडिया को संबोधित करते हुए इसे लिटमस पेपर टेस्ट कहा। अशाई ने एक विस्तृत बातचीत में कहा, अनुच्छेद 370 की जड़ें परिग्रहण के साधन में पाई जाती हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नई दिल्ली के पास केवल 3 डोमेन रक्षा, विदेशी मामले और संचार से संबंधित कानूनों को जम्मू कश्मीर तक विस्तारित करने का अधिकार बताया है। क्या मतलब था उस 370 का? जो आरजी इलाका आपका हिंदुस्तान से हुआ, उसमें क्या क्या शराइतों पे वो आरजी इलाका हुआ? जो 370 इन लेमैन लैंग्वेज में ये बताता हूं, 370 के हिसाब से आपका अपना प्राइम मिनिस्टर था, अपना सदर रियासत था, अपना झंडा था, अपना आईन था। उस आईन को खत्म किया गया, उस झंडे को एबॉलिश किया गया, वो प्राइम मिनिस्टर सदर रियासत को खत्म किया गया इन समान साजिशों के जरिए, और फिर 5 अगस्त को जितनी भी चीजें आपसे थी वो सब छीनी गई। उसी का जो डिसीजन है 11 दिसंबर को आने वाला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। हम सबसे पहले आपके जरिए अपील कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग, ना सिर्फ हिंदुस्तान के लोग, पूरी दुनिया की नजरें आपके सामने हैं। पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है कि क्या आप कश्मीरियों से इंसाफ करेंगे, क्या जो फैसला है वो आप हक पे मुबन्नी होगा, कि आप भी बीजेपी के प्रेशर में आके कश्मीरियों के साथ नाइंसाफी करेंगे।
सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात जो तारीख के हवाले से मैं आपको कह रहा हूं कि जब 1949 में इंट्रोड्यूस किया गया 370, तब आपका प्राइम मिनिस्टर था, तब आपका सदर रियासत था, तब आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन था। ये राइट्स आपको हिंदुस्तान के आईन ने दिया है। ये कहीं पाकिस्तान से आपको नहीं मिला था 370, अमेरिका से नहीं मिला था, चीन से नहीं मिला था। इंडिया यूज्ड टू रिकॉग्नाइज कश्मीर एज अ स्टेट विद इन अ स्टेट। ये बात हम आपके जरिए बोलना चाहते हैं। 13 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन है केशव नंदा भारती केस में। जो केशव नंदा भारती केस आपको यह बोलता है कि एक सिंपल अमेंडमेंट क्या होता है एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टू अल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 370 आपको हिंदुस्तान के आईन ने दिया था, हिंदुस्तान के फोर फादर्स ने दिया था एज अ प्लेज टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें केशव नंदा भारती का जजमेंट आपको यह बोलता है इसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप टिंकरिंग नहीं कर सकते। जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद इजाज ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि वह जेके के पक्ष में फैसला सुनाएगा। उन्होंने कहा कि न्यायालय स्वतंत्र है, वे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों की राय पर विचार नहीं करता है, और उम्मीद जताते हुए कहा कि हमारा मानना है कि संविधान हमारे पक्ष में होगा। हमें ये भी उम्मीद है कि कोर्ट नौकरी और भूमि अधिकार को भी सुरक्षित करेंगे। जो लैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है और अपनी एम्प्लॉयमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मांगती है। तो वी आर होपफुल, द पीपल आर होपफुल, द पॉलिटिकल पार्टीज आर होपफुल ऑफ जम्मू कश्मीर, चाहे वो नेशनल पार्टीज हो या रीजनल पार्टीज हो या अनऑर्गेनाइज ग्रुप्स ऑफ जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो। वो बहुत होपफुल है कि सुप्रीम कोर्ट एक फेवरेबल जजमेंट देंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए, ताकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑलरेडी एलोकेटेड हो चुकी है 72-75 साल पहले जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के वेलफेयर के लिए, दैट विल बी restored at the earliest and the government of India will accept that decision with the honor। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत बाउम्मीद हैं कि 11 दिसंबर 2023 को जो जजमेंट आने वाली है उसमें रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और ऑपरेशनलाइजिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो कि अनऑपरेशनल किया गया है ऑन 4 अगस्त 2019 को, वो बहाल किया जाएगा। पीएम श्री एजुकेशनल टूर आज भद्रवाह में शुरू हो रहा है, जिसके तहत सरकारी मध्य विद्यालय मंदिर भद्रवाह में अपना शैक्षणिक दौरा शुरू किया, जहां छात्रों को विभिन्न विशिष्ट और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के बारे में जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर में 1600 स्कूलों का चयन किया गया है, जिनमें से जिला डोडा के 16, भद्रवाह के 2 स्कूलों का चयन किया गया है। जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बहुत मुबारक की बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर में 1600 स्कूल पीएम श्री में आए, जिसमें 16 स्कूल हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में आए हैं, 2 स्कूल हमारे भद्रवाह में आए हैं, जिसमें एक स्कूल मंदिर स्कूल में आया है, दूसरा बाला हाई सेकेंडरी स्कूल में आया है। बहुत मुबारक की बात है कि हमारे भद्रवाह में 2 स्कूल पीएम श्री में आए हैं, जिसमें हमारे यहाँ के जो हेड मास्टर हैं फारूक सर और यहाँ की जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेट करता है बच्चों के साथ, बहुत अच्छा स्टाफ है। तो हम चाहते हैं कि ये आज इनको ये आर्मेंट ले जा रहे हैं, फिश पान ले जा रहे हैं। गांधरबल कंगन जिले के मुख्य बाजार में भीषण आग में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कम से कम 7 दुकानें जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3-4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने बाद में आग पर काबू पा लिया, लेकिन लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया और पास ही दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहीं अग्निशमन और आपातकालीन विभाग, कंगन पुलिस विभाग, सीआरपीएफ और स्थानीय लोगों ने आग को और अधिक फैलने से रोका। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं
जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। शिव 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 अनंत शिव। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जाहिर खबर वातना हो समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेएसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती खालिद मुंतजिर JKAC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मेनू तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू से 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKC न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज गुजरी खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया में पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरी खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा जम्मू कश्मीर। शहीदों की पुण्य स्मृति में शुरू हो रही है मेरी माटी मेरा देश की मुहिम, जिसके अंतर्गत मिट्टी कलश यात्रा, वसुधा वंदन यानी पेड़ लगाने से लेकर अमृत वाटिका के निर्माण तक, साथ ही ध्वजारोहण और शिलालेख में शामिल होकर आइए इस स्वतंत्रता दिवस करें मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा कि यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो। यहाँ My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को।
चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड, अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। Our advice only रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारे शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट, कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आए।